अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश और कर रहे होंगे गर्मियों को इंजॉय। क्योंकि कोई भी वेदर हो हमें उसको गुजारना तो है, चाहे उसको इंजॉय करके करें या फिर जी टेंशन लेके करें। तो घर में जो है ना बहुत सारी चीज़ें हमारी हो रही होती हैं मुस्तकिल, और उसी रूटीन के साथ हमें चलना होता है, चाहे सर्दी है गर्मी है, ख़िज़ाँ हैं बाहर है, नाश्ते भी बनाने हैं खाने भी बनाने हैं और घर के बहुत सारे काम करने होते हैं। तो हमने यहाँ पे आज देखना है कि घर में आपने बिज़ी रहते हुए भी किस तरीके से फ्रेश रहना है अगर आप अपनी डेली रूटीन में कुछ पॉजिटिव हैबिट्स को ऐड करती हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूँगी जो कि आपको फिज़िकली मेंटली इमोशनली बहुत हेल्पफुल होंगे। तो जनाब सबसे पहली चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपके घर की सफाई। यहाँ मैं बना रही थी, ये मैं तुखमलंगा इसी तरह भिगो के रख देती हूँ। साथ में जो है ना वो क्या कहते हैं गोंद कतीरा, उसको भी मैं इसी तरीके से बॉक्स एक बना के रख लेती हूँ, भिगोती हूँ रात को तो अच्छा खासा वो सुबह बन चुका होता है। तो फिर हमारे घर में पूरा दिन जो है ना कोई भी ड्रिंक कोई बना रहा होता है उसके अंदर उसको ऐड करते हैं 1 स्पून और उसको ले रहा होता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आप लोग भी गर्मियों के मौसम में अपने घर में इस तरह की कोई ना कोई ड्रिंक के लिए इस तरह की चीज़ें तैयार करके रखा करें ताकि पूरी फैमिली को इसका फ़ायदा, और इन चीज़ों की तासीर भी अच्छी होती है। गर्मी गर्मी है चाहे कुछ भी कर लो जितना भी बचने की कोशिश कर लो। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, किसी तरीके से अपनी रूटीन को सेट करना होगा। 15-20 मिनट वाली रूटीन बनानी पड़ी होंगी। कुछ चैलेंजेस आप बना लें कि भाई मैंने इस तरह इतनी देर में काम ख़त्म करना है समर में, ताकि आप पर काम की ना ओवरलोडिंग ना हो। इसके साथ साथ घर में नेचुरल फ्रेगरेंस ज़रूर रखा करें, या फिर कोई स्प्रे इस तरह का खुद भी बना लें। बहुत सारे DIY जो होती हैं हमारे पास वीडियोज़ होती हैं उसमें के होममेड चीज़ें बताती हैं, उसमें सबसे अच्छे अच्छे बड़े आसान आसान और बजट फ्रेंडली आपको स्प्रे बनाने को मिल जाते हैं। आप उस तरह बनाएं अगर आप इसके ऊपर खर्च करना नहीं चाहती, ताकि फ्रेश एयर से आपको कुछ एनर्जी फील हो, क्योंकि इस तरह इस मौसम में ना मुझे लगता है कि बड़ी ज़रूरत होती है। तो ये कोशिश करें। साथ साथ अपना बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर कहीं जा रही हैं उसके लिए आप फ्रेश हों, बल्कि घर में अच्छा सा ड्रेसअप हों, थोड़ा सा सेल्फ केयर ज़रूर करा करें। लॉन के बड़े अच्छे हल्के हल्के ड्रेसेस होते हैं और रोज़ वॉश होते हैं, तो उन कपड़ों का आप बड़ा ख्याल किया करें ताकि आप उनको पहनें, आप फ्रेश हों। और कामों के दौरान जो है ना ब्रेक लेना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़िंदगी में ना हमारे जो हर तरह का मौसम होता है उसके हिसाब से भी हमारी चीज़ें चल रही होती हैं। यहाँ मैं अपने आ गई थी ऑफिस, ये मेरे छोटा सा एक ऑफिस बनाया हुआ, यहीं से मैं लाइव करती हूँ आप लोगों के साथ, और यहीं मैं बैठ के बहुत सारे अपने जो है ना यूट्यूब के काम भी करती होती हूँ। कोई ना कोई कॉर्नर ऐसा होता है जो आपको अच्छा लगता है, आप वहाँ बैठ के अपनी चीज़ों को काम को एंजॉय कर रहे होते हो। तो ऐसे सारे कामों को करने के लिए आपको जो है ना अपनी रूटीन को सेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू वेदर। आप जब काम करना शुरू करते हो ना आप खुद एनर्जाइज हो जाते हैं, आपको खुद फील होता है यार ये मौसम ऐसा है, इसके अंदर मुझे इस तरह से कामों को बनाना चाहिए। इस तरह के चैलेंजेस लें, छोटे छोटे 15-15-20 मिनट वाले काम। किचन के कामों को आपने कितनी जल्दी निपटाना है। ये फ्लावर्स में जो लेकर आई थी ईद पे ना, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, उनके हालात आप देखें, मैंने आपसे बोला था। अक्सर क्या होता है हम जब जाके देखते हैं ना नर्सरी में, तो फूलों की क्या ज़बरदस्त किस्म के कलर और फूल कितने खिले खिले होते हैं। 3-4 दिन तक वो घर में होते हैं, उसके बाद उनकी हालत मुरझा जाती है। भाई गए हुए थे नॉर्दर्न एरियाज़, तो हमने कहा अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ फ्रेशनेस ऐड करने के लिए आपके साथ इन नॉर्दर्न एरियाज़ की भी वीडियो शेयर करें। सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। एक भाई हज पे गए हुए थे, एक भाई नॉर्दर्न एरियाज़ गए हुए थे, सिस्टर कल वापस आई हैं। तो सिस्टम इसी तरीके से चल रहा है और सारे लोग जो है ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और ज़िंदगी इसी का नाम है। वक्त के साथ साथ हर चीज़ों को लेकर एडजस्ट करना। कभी छुट्टियां होती हैं, कभी छुट्टियां नहीं होती हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं ना रूटीन डिफरेंट हो जाती है, जिसका अंदाज़ा मुझे अच्छे तरीके से हो रहा है। यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों की, कॉलेज स्कूल वालों की बहुत लाइफ चेंज होती है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे इनका स्टे था, तो ये भी हमने कहा साथ साथ कैप्चर करते हैं, छोटा छोटा आपके साथ शेयर करते हैं। बड़ी खूबसूरती है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में। मतलब जब आप बोर हो जाए ना, शहरी लाइफ से तंग हो जाए ना, चाँ चाँ पाँ पाँ से, तो आप आराम से जाके बड़ा इंजॉय कर सकते हैं अपनी इन सारी चीज़ों को। आते हैं जी टॉपिक की तरफ। ब्रेक की बात कर रही थी। ब्रेक लेना बिल्कुल भी ना भूला करें, ख़ासतौर पे इस गर्मी मौसम में, क्योंकि आपको इतना पसीना आता है और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, फिर आपको इतनी स्वेटिंग हो रही होती है, आपको पता नहीं चलता, आपका एनर्जी लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपनी ना ड्रिंक का बहुत ख्याल रखना है। पानी तो आपने बस बोतल अपनी रेडी करनी है, मॉर्निंग में आपने दिन में अच्छा खासा पानी कंज्यूम करना है। इसका इलाज ही पानी है। पानी की ना आपको डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए कि आपने पानी कम पिया, या पानी जो है ना आपको फिर डॉक्टर साहब जो है ना कुछ और का कुछ और कर रहे होते हैं। खैर उस चीज़ से अल्लाह पाक सबको बचाए।
और डिहाइड्रेशन होने से बचाएं अपने आप को। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, चाहे आप लस्सी बनाएं, चाहे लेमन वाटर बनाएं, चाहे इस तरह से आपने तुखमलंगा ड्रिंक बना ली, इस तरह की सारी चीज़ें बनाएं। और गर्मी थी, मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बहुत इजी सी रेसिपी शेयर करती हूँ। और ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है। मेरे पास फ्रिज में कैबेज भी थी, कैप्सिकम थी और साथ में कुछ आलू थे। इनको मैंने बहुत सिंपल वे में, कोई प्याज वगैरह नहीं डाला, थोड़ा सा ज़ीरा डाल के और उसके अंदर मैंने आलू को थोड़ा डाल के नमक डाल के गला दिया। उसके बाद मैंने थोड़ी उसके ऊपर कैप्सिकम और साथ में जो है मैंने कैबेज डाली। वो इतनी क्रंची क्रंची सी थी। और सिर्फ इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में काली मिर्च ऐड की। और मेरे पास चिकन पाउडर था, यस, 2 चम्मच चिकन पाउडर ऐड किया। सबको इतनी अच्छी लगी। गर्मी में ना लाल लाल से सालन देख के ना बड़ी मुझे तो कोफ्त होती है। और ऑयल वाला हो, बहुत लाल लाल सा हो, तो सोचा मैंने कि चले आज जो है ना। और साथ में गोला कबाब बना रहे थे। गोला कबाब क्या थे, ये जो थे ना कॉपी गोला कबाब थे। कैसे, मैंने उस दिन चपली कबाब बनाए थे तो उसका अच्छा खासा मेरे पास मिक्सर बचा था, तो मैंने इसको दोबारा से ना चॉप किया ताकि बिल्कुल इसके अंदर जो टमाटर वगैरह थे, हालांकि गोला कबाब में सब नहीं डलते, तो मैंने कहा अब मैं चपली तो नहीं बनाती, शेप चेंज करने से, जिसकी शक्ल बदलने से बड़ा इफेक्ट आ जाता है आपके दस्तरखान पे, आपके लंच में, आपके डिनर में। ऐसी चीज़ें करते रहा करेंगे। हैं शॉर्टकट्स जो कि मेरी ज़िंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। है मैंने इनको किया और इस तरीके से इनके गोला कबाब बनाए और इनको मैंने डाला इस तरीके से। जब कुक होने लगे मैंने फिर प्याज, टमाटर और जो है हरी मिर्चें काट के, तो फिर उसके बाद इसके ऊपर ऐड किया, टॉसिंग की। बड़ी ज़बरदस्त सी डिश बन गई। इतनी क्विक रेसिपीज़ है ना, अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करें। ऐसी वेजीज़ काट के आप अपने लिए काम के लिए आसान बनाना चाहते हैं, कुछ वेजीज़ इस तरह से काट के आप रख लें। शाम के टाइम में आपने बहुत सारे काम आप निपटाएं। सुबह के टाइम में मुझे लगता है गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन कराची में फिर भी कुछ ना कुछ हवा शाम में चली जाती है। दूसरे शहरों में तो सुना है कि जब गर्मी एक ही स्पीड पे आती है उसी स्पीड पे वो रुकी रहती है, लेकिन कराची में वेदर जो है वो डाउन अप होता रहता है। उससे क्या होता है, हमारा अच्छा सा दिन गुजर ही जाता है। अच्छा, खाना बनने के साथ साथ मैंने कहा यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें चाहे कोई भी मौसम हो, वो है आपकी सेल्फ़ केयर। और उसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज है, आपकी वॉक, आपकी योगा। इन सारी चीज़ों से आप एक्टिव रहते हैं, आपका माइंड फ्रेश रहता है, आप रिलैक्स होते हैं। थोड़ा बहुत अपने शौक़ भी पूरे करते रहा करें, बिल्कुल ना छोड़ें। हमारे जो है ना काम नहीं ख़त्म हो सकते। हम लोग किचन में जब जाते हैं ना तो ऐसा लगता है हमारे पास कामों की लिस्ट बन चुकी है, तो हर चीज़ की आपके पास प्रिपरेशन होती है ना, तो आप आराम से सारे काम कर लेते हैं। अब आप ये देखें, कुकिंग भी हो रही है, साथ में पॉपकॉर्न भी बन रहे हैं, साथ में ड्रिंक्स भी बन रही हैं, साथ में चाय भी। ये सारी चीज़ें हमारी रूटीन का हिस्सा है। हम हाउस वाइफ इन सारी चीज़ों से बच नहीं सकते। सिर्फ इस तरह बच सकते हैं, हम इन कामों को अपने प्लान करें, और जब हमारे प्लान हो जाते हैं सेट, तो फिर हमारे काम हो जाते हैं हमारे लिए आसान। हमारे पास हर चीज़ की तैयारी हुई भी होती है और हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो मेरे बच्चों को आजकल छुट्टियाँ हैं, तो नाइट में उनको कुछ ना कुछ क्रेविंग होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्रेविंग उनको ये होती है कि भाई उनको कैरामल पॉपकॉर्न चाहिए, तो फिर मैं पॉपकॉर्न बना लेती हूँ, या किसी को सॉल्टी चाहिए तो सॉल्टी बना लेती हूँ। और फिर ये जो है ना इंजॉय कर रहे होते हैं दोनों। तो इस तरह से जो है इनकी भी खुशी का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मी हो सर्दी हो, घर के काम और घर की रूटीन इसी तरह चलती रहती हैं, और हम इन्हीं को ले के चल रहे होते हैं साथ में। अपना ख्याल भी जब रख रहे हैं तो हमारी भी गर्मियाँ हों सर्दियाँ हों अच्छी गुजर ही जाती हैं। वक्त रुकता नहीं, ठहरता नहीं, मौसम बदलते रहते हैं। अप्रैल में जून तो निकल रहा है, समझे जून अब चल ही रहा है। जुलाई तक हमारी कराची का मौसम है, सब आगे फिर हल्की फुल्की बारिशें शुरू होंगी। उसके बाद थोड़ा सा मौसम चेंज होना शुरू होगा, लेकिन हमें सर्दियाँ नहीं मिलती भाई। हम लोग गर्मियों के आदी वाले लोग हैं। हमारे पाकिस्तान में कराची में जो है ना सर्दियाँ बहुत कम टाइम के लिए आती हैं, और वो हमारे लिए बड़े मज़े का वक्त होता है। आई होप आपको मेरी आज की भी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए आने वालों को मैं वेलकम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने का, मेरे साथ जुड़ने का, और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मोटिवेट होते हैं, मैं उससे बड़ी मोटिवेट होती हूँ, और बहुत खुशी भी होती है कि मेरी इतनी अच्छी ऑडियंस है जिनके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।